नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 15 अक्टूबर 2022 और आज आपका यूपी पीएटी एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट डे। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ओरिजिनल प्रश्नों के साथ आपके सामने उपलब्ध हो गए और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश अवस्थी साहब का, जिन्होंने मुझे ये पूरा क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पे मेल किया है, लेकिन मतलब इमेज जो है स्पष्ट नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को टैप कर लिया है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, नंबरिंग चेंज हो सकती है लेकिन प्रश्न 100% है। अगर एक भी प्रश्न आपका लगे कि भाई फेक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एक भी प्रश्न आपका फेक नहीं है। हंगरी की मुद्रा क्या है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन से टैप किया है तो ये आपका फोरिंट होता है। हंगेरियन फोरिंट एक ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी में है, मैं बगल में रखा हूं इमेज, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर था, हंगेरियन फोरेंट। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। सब दिन बताते आए हैं, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, जो आपका 1956 में बना था भाषाई आधार पे। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका ये फजल अली थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, पावर ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो पावर ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक, जो दिमाग की शक्ति है, इस पुस्तक के लेखक जो है आपका विवेकानंद है। विवेकानंद जी जो है शिकागो में भाषण दिए थे आपका 1893 ईस्वी में, तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसका मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त थे, ठीक है। इसके बाद जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना भी विवेकानंद साहब ही किए थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये तो काफी फेमस है जी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इस पे एक बैठक हुई थी और ये एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। अब जिस राज्य की एग्जाम दे रहे हो उसी का पूछ दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, कजरी है, रासलीला है इत्यादि। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका लुसाने में है और ग्रेग बर्कले इसके जो है चीफ है वर्तमान में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, संगमरमर पर चित्र और रंगीन पत्थर की नक्काशी करने का जो है किसके समय में चालू हुआ था। वहां पे चाल मुगल बादशाह के ऑप्शन दिए गए थे, तो शाहजहां जो है इसके काल में चालू हुआ था, जो पत्थर पे नक्काशी किया जा रहा था संगमरमर के पत्थर पे रंगीन से। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो इसमें मुझे बताइएगा कि क्या आपने क्या आंसर लगाया है। एक था औद्योगिकरण, एक था निजीकरण, एक था आपका वैश्वीकरण, इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस युग में पहली बार तांबे का उपयोग किया गया था, तो दोस्तों वहां पे ताम्र युग था, लौह युग था, हड़प्पा काल था, इस प्रकार का जो है ऑप्शन था। तो ताम्र युग नाम से स्पष्ट है कि ताम्र युग में जो है तांबा का सर्वाधिक उपयोग किया गया था, सर्वाधिक उपयोग, और पहले भी पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो दोस्तों भूदान आंदोलन में 4 नाम दिया गया था। वहां पे जो है आचार्य विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन चलाए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न आप मिला लीजिएगा, सही आंसर के साथ उपलब्ध हुआ हूं, सही क्वेश्चन के साथ। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गांधी जी को नमक यात्रा के लिए कौन सी महिला प्रेरित किया था, तो वहां पे ऑप्शन में जो है अरुणा आसफ अली नहीं दिया गया था, ठीक है, लेकिन राइट आंसर अरुणा आसफ अली होगा। इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था, जो ऑप्शन नंबर बी में था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस वंश का शासन था, तो आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ है, तो उस समय मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी। 1526 से जो है 1857 तक मुगल वंश रहा है, तो मुगल वंश हो जाएगा, सीधी सीधी क्वेश्चन है। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अकबर हो जाएगा उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, मतलब स्थापना के समय। और जब आपने पहले फैक्ट्री खोला है अंग्रेज जो है आपका 1607 ईस्वी में सूरत में, तो उस समय जहांगीर था, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो एक एक बात आप स्पष्ट करते हुए चले। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होती है, तो प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगीर में होता है, दूसरा आपका वैशाली में होता है, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में होता है, और चौथा आपका कुंडलवन कश्मीर में होता है। तो ये बात आप चारों ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था किस मौर्य राजा को देवानाम पियादसी भी कहा जाता है, तो काफी फेमस क्वेश्चन है। तो ये राजा अशोक जो मौर्य राजा है, इसे देवनाम पियादसी भी कहा जाता है, और कलिंग युद्ध के लेकर ये जो है काफी फेमस हुए थे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संविधान का 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका जीएसटी संबंधित, और कल ही मैंने दिल्ली एनालिसिस में बताया था, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मतलब कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जो संसद के तहत विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था, तो एक ऑप्शन आपका वैधानिक निगम था। तो वैधानिक निगम ऑप्शन सी में दिया गया है और ये राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये संसद के द्वारा कानून पारित करके बनाया गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से केंद्र
शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? वहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा भी दिए थे, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, लोकसभा, राज्यसभा, संसद और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे संसद राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वोच्च मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे उच्च न्यायालय का गठन जो है संसद के मर्जी से किया जाएगा। ठीक है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी आ जाते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निमोनिया बीमारी जो होती है शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया। ठीक है, इसमें तेज बुखार भी आती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 1 में जो है नायलॉन दिया है, और नायलॉन आप जानते हैं कि ये कृत्रिम रेशा है और ये पहला कृत्रिम रेशा है नायलॉन 66। ठीक है, तो आपका जो नायलॉन राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति है? तो एक में दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय, एक में दिया गया था उच्च न्यायालय, एक में दिया गया था राष्ट्रपति, एक में दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, इन्हें जो है मौलिक अधिकार लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, एक प्रश्न बात करें कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। कहां से कहां तक आर्टिकल देखते हैं तो 12 से 35 तक के आर्टिकल में वर्णित है। सब बात आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। सबसे अधिक टेम्परेचर वाला तारा का रंग जो है नीला हो जाता है। ठीक है, जितना अधिक टेम्परेचर रहेगा उतना नीला तारा दिखेगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से तारे का कलर जो है डिसाइड होता है। बात करें सूर्य भी एक तारा है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस जिम्मेवार होता है? तो वहां पे एक ऑप्शन दिया गया था ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, ये सब आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब है कि विश्वव्यापी जो गर्मी आती है जिससे ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगते हैं और तबाही का कारण बनता है। तो इसके रिलेटेड में प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अंतर्गत आता है, मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका जो है मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं अभी, आप बताइएगा कि किसके मंत्रालय अंतर्गत। रक्षा मंत्री था, गृह मंत्री था, तो बताइएगा कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका ये वाला संस्था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 हो गया। और इसके अलावा मैंने इसके बारे में एक चीज और बताया है कि भाई भारतीय संविधान जो है 10 देशों के तथ्यों को लेकर बनाया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत संविधान में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अक्टूबर माह में गर्मी पड़ने का कारण क्या था? इसका ऑप्शन थोड़ा जटिल है, मैं इसको बाद में डिस्कस कर लूंगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसे भारत कैसा अर्थव्यवस्था है? तो विकासशील है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण माने शुरुआती समय में जो है गतिविधियां अधिकांश किस सेक्टर की होती है? वहां पे आपका प्राथमिक सेक्टर दिया था, द्वितीयक सेक्टर दिया था, तृतीयक सेक्टर दिया था, चतुर्थ सेक्टर दिया था। तो यहाँ राइट आंसर प्राथमिक हो जाएगा। प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या आता है? कृषि आता है, खनन आता है। तो कृषि और खनन जो है विकासशील देशों की विशेषता होती है। वहीं पे जो द्वितीय सेक्टर है ये आपका उद्योग सेक्टर है। तीसरा सेक्टर जो है आपका सेवा सेक्टर है। तो ये बात सभी ध्यान रखेंगे। जो विकसित देश होता है उसमें जो है सेवा क्षेत्र का काफी योगदान होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इनमें से सभी 4 ऑप्शन दिए गए थे कि उन्नत किस्म के बीज का उपयोग, अधिक पैदावार करना, कम लागत करना, ये सब सभी जो है इनमें से सभी आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो एक आपका सीडबी दिया गया था। सीडबी का मुख्यालय जो है ये आपका लखनऊ में है। ये क्या है? लघु बैंक है जो वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो आपका जो है सीडबी राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? काफी कॉमन सा प्रश्न पूछा गया है। तो दिल्ली चलो का नारा जो है आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस साहब ही दिए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? वहां पे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति दिया गया। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर आपने क्या लगाया है। दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा है जिसका मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही, जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे मैं भी वैसा ही सॉल्व कर रहा हूं। मैं कोई सर्च वगैरह नहीं किया हूं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लोकसभा में सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा सब दिन बताते हैं तो 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, विधानसभा में 25 वर्ष, विधान परिषद में 30 वर्ष। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत में 21 वर्ष। तो ये बातें सब आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है ये माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आपका कहाँ है? असम में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप खाली पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क में स्थित है। ठीक है, और द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आर्कीपेलगो कहा जाता है। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए, जो भी क्या टोटल प्रश्न जितने भी जीके जीएस के प्रश्न है करीब
यहाँ पे 60 से अधिक प्रश्न है। सभी प्रश्नों को ओरिजिनल आंसर शीट के साथ आपके साथ लेकर आया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ले लीजिएगा अगर आपको आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देना है, ताकि आपको जो है अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। और मैथ वगैरह की लेवल भी कहे तो सामान्य ही लेवल था, जैसा कि मैं प्रश्न को देख पा रहा हूं। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दूंगा।